नमो नमः छात्रा, सुप्रभातम। मैं प्रियंका चौहान, आपकी संस्कृत अध्यापिका। बच्चों प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बच्चों, द्वितीय पाठ मधुराः श्लोकः। हम इसकी 2 वीडियो बना चुके हैं। 2 वीडियो में पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा श्लोक कर चुके हैं। ठीक है बच्चों, आज हम जो श्लोक करेंगे, श्लोक संख्या 5 व 6। ठीक है, देखिए मैं शुरू करती हूँ। ओम वृथा वृष्टि समुद्रेषु वृथा तृप्तेषु भोजनम वृथा दानं धनाढ्येषु वृथा दीपो दिवापि च। अर्थात देखिए श्लोक का अर्थ, पहले शब्दार्थ समझिए। वृथा वृष्टि समुद्रेषु। वृथा का मतलब होता है व्यर्थ, वृष्टि का मतलब होता है बारिश, समुद्र आप सभी जानते हैं। तृप्त यानी होता है संतुष्ट, धनाढ्येषु यानी धनी व्यक्ति, दीपो यानी दीपक, और दिवापि, दिवा जमा अपि, दिवा अर्थात दिन। ठीक है, देखिए वृथा वृष्टि समुद्रेषु, अर्थात समुद्र में वर्षा होना व्यर्थ है। वृथा तृप्तेषु भोजनम, तृप्त व्यक्ति के लिए भोजन व्यर्थ है। वृथा दानम धनाढ्येषु, धनी व्यक्ति को दान देना व्यर्थ है। वृथा दीपो दिवापि च, और दिन के समय दीपक जलाना व्यर्थ है। भावार्थ समझिए। समुद्र में वर्षा होना व्यर्थ है। क्यों व्यर्थ है? क्योंकि समुद्र में तो पहले से ही इतना जल होता है, और वर्षा होगी तो और जल भर जाएगा, लेकिन समुद्र को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो जहाँ पानी है वहाँ पानी की और आवश्यकता नहीं है। तृप्त व्यक्ति के लिए भोजन व्यर्थ है। तृप्त यानी होता है संतुष्ट, तृप्त यानी संतुष्ट। संतुष्ट व्यक्ति के लिए भोजन क्या महत्व रखेगा? जिसका पेट भरा हो वो अत्यधिक भोजन कर सकता है, उसके बाद और खा सकता है? नहीं ना। तो संतुष्ट व्यक्ति के लिए भोजन व्यर्थ है। भोजन किसके लिए सार्थक है? जो व्यक्ति भूखा हो। ठीक है, धनी व्यक्ति को दान देना व्यर्थ है। जिसके पास पहले से ही धन है उस व्यक्ति को हम दान दें तो हमारा दान व्यर्थ ही होगा। दिन के समय दीपक जलाना व्यर्थ है, अर्थात दिन में सूर्य का प्रकाश इतना होता है, सूर्य भगवान पहले से ही इतना प्रकाश हमें देते हैं दिन में, कि दीपक अगर दिन में जलेगा तो उसके प्रकाश का कोई महत्व नहीं है, है ना। दीपक के प्रकाश का महत्व कब है? रात्रि में। ठीक है बच्चों, इसीलिए जो भी हम दान देते हैं तो उसी को देना चाहिए जिसकी उसे आवश्यकता है। ठीक है बच्चों, पहला श्लोक हमारा हो गया। दूसरा श्लोक देखिए, शशिना च निशा। देखिए, शशिना च निशा निशया च शशि, शशिना निशया च विभाति नभा, पयसा कमलं कमलेन पयसा कमलेन विभाति सरा। देखिए बच्चों, शशिना च निशा, निशया च शशि। शशि यानी क्या होता है? चंद्रमा। ठीक है, निशा यानी रात्रि। ठीक है, और निशया च शशि। अब अर्थ समझिए। चंद्रमा, शशि यानी चंद्रमा, चंद्रमा से, निशा यानी रात्रि, चंद्रमा से रात्रि की शोभा है, रात्रि से चंद्रमा की शोभा है ना। शशिना च निशा, निशया च शशि, शशिना निशया च विभाति नभा। कि देखिए, चंद्रमा से रात्रि की शोभा है, रात्रि से चंद्रमा की शोभा है, और चंद्रमा व रात्रि दोनों से आकाश सुशोभित होता है। यहाँ पर जो नभ है उसका अर्थ होता है आकाश। ठीक है, पयसा कमलम कमलेन पय, पय यानी होता है
जल, ठीक है। पयसा कमलम कमलेन पय, अर्थात उसी प्रकार जल से कमल की शोभा है और कमल से जल की, ठीक है। पयसा कमलेन विभाति सरा, सरा यानी होता है तालाब, और जल और कमल दोनों तालाब को सुशोभित करते हैं, ठीक है। आ गया समझ बच्चों। देखिए, चंद्रमा से रात्रि की शोभा, रात्रि से चंद्रमा की, क्योंकि अगर चंद्रमा नहीं होगा रात्रि में तो रात्रि भी काली होती है, और चंद्रमा अगर रात्रि में ही उसकी शोभा है, क्योंकि रात अंधेरी होती है और चंद्रमा चमकता है तो ही उसकी शोभा है, और ये दोनों किसकी शोभा बढ़ाते हैं? आकाश की। उसी प्रकार जल में कमल और कमल में जल की शोभा किस प्रकार है? देखिए, जल में कमल जल के बिना नहीं हो सकता है ना, और जल में अगर कमल खिलता है तो जल की शोभा और बढ़ती है। इसीलिए कमल की जल से और जल की कमल से शोभा है, और दोनों की किससे शोभा है? तालाब से। दोनों कहाँ सुशोभित होते हैं? तालाब में। अगर तालाब में जल ना हो तो भी तालाब सुशोभित नहीं होता, सूखा पड़ा रहता है, और अगर तालाब में कमल हो तो वो और भी सुंदर लगता है, ठीक है बच्चों। आशा करती हूँ आपको दोनों श्लोक समझ आ गए होंगे। अगर समझ नहीं आए हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं। देखिए, ये कुछ अभ्यास प्रश्न मैं आपको दे रही हूं। शब्दार्था, वृष्टि यानी क्या होता है? मैंने आपको सारे शब्दार्थ अभी जो मैंने अनुवाद किया है, अर्थ बताया, उसमें सभी शब्दार्थ मैंने बताए हैं। दिवा, वृथा, तृप्त, पया और सरा, ठीक है। एक पदेन उत्तरत केशु दानम वृथा अस्ति, पयः केन विभाति, ठीक है। किसको दान, किसके लिए दान व्यर्थ होता है, ठीक है बच्चों। एक पदेन उत्तरत, अर्थात आपको इसका उत्तर एक ही पद में देना है, ठीक है। किसके लिए दान व्यर्थ होता है? पयः केन विभाति, पया यानी जल किसको सुशोभित करता है, ठीक है। अब है पूर्ण वाक्यानुत्तरत। नभः केन विभाति, यानी नभ यानी होता है आकाश। आकाश को कौन सुशोभित करता है? उसी प्रकार से सरह केन विभाति, तालाब को कौन सुशोभित करता है, अर्थात, ठीक है। ये पूर्ण वाक्य और उत्तरत आपको करने हैं। पर्यायवाची निशा, दिवस और आकाश, दो पर्यायवाची आपको लिखने हैं, ठीक है बच्चों। जैसे निशा का रात्रि होता है, यामिनी होता है, दिवस का दिन है, वासर है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। आकाश का अंबर है ना, गगन है, नभ है, तो ये आपके श्लोक में ही दिए गए हैं। तो पर्यायवाची भी लिखिएगा। अभ्यास प्रश्न जरूर कीजिए। आज के वीडियो में इतना ही बच्चों। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं एक अन्य श्लोक और प्रश्न उत्तर के साथ। आज के लिए इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।